हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हेडिंग दीजिए विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये विद्युत क्षेत्र होता क्या है? ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यह आवेश किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। ठीक है, अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो क्या हो जाएगा? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक यह आवेश किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगा सकता है या महसूस कर सकता है उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, यानी इस आवेश के चारों तरफ का यह क्षेत्र जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में क्या होगा ना कि अगर यहाँ पे कोई आवेश आएगा तो ये आवेश इस आवेश के कारण क्या करेगा? बल का मान महसूस करेगा, या फिर इस आवेश के आने से ये महसूस करेगा, या फिर इसकी वजह से ये बल का मान महसूस करेगा। अब ये दोनों की प्रकृति पर डिपेंड करता है। अगर ये प्लस और ये प्लस है तो बल हो जाएगा प्रतिकर्षण, अगर ये माइनस और ये प्लस तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र। अगर ये क्षेत्र से बाहर रहेगा, यानी क्षेत्र से बाहर रहेगा, तो इस पर कोई बल नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो और ये जितना इस आवेश के पास रहेगा बल का मान क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये विद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा। अब हम हेडिंग देते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? अगर हम बोलें कि ये आवेश के चारों तरफ ये विद्युत क्षेत्र है, तो कहा जाए कि ये विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा शक्तिशाली होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम शक्तिशाली होगा, यहाँ पर भी क्या होगा? थोड़ा सा कम शक्तिशाली होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? कम शक्तिशाली, और सबसे कमजोर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी और इसी मान को हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, अगर हम विद्युत क्षेत्र में कहीं भी किसी भी बिंदु पे अगर एकांक परीक्षण धनावेश को रखते हैं, और उस एकांक परीक्षण धनावेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा जो बल लगेगा ना, बल, उसी बल को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक, तो इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हम बोल सकते हैं कि एकांक परीक्षण धनावेश, एकांक परीक्षण धन आवेश पर, एकांक परीक्षण धन आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा, विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल को, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये आपका कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, Q आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र है और इसके हमने, इसके विद्युत क्षेत्र में हमने एकांक परीक्षण धनावेश Q0 रख दिया, ठीक है ना, Q0 रख दिया। तो दोनों आवेशों के बीच, यानी ये क्या करेगा ना कि अगर इसको, अगर इधर की ओर बल लगाएगा, F इधर की ओर बल लगाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर की ओर होगी और यह एक सदिश राशि, इसे E वेक्टर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि यह एक सदिश राशि है जिसे E वेक्टर से सूचित किया जाता है और इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, यानी विद्युत क्षेत्र उस एकांक परीक्षण धनावेश पर जिस दिशा में बल लगाएगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है ना, तो यानी दिशा वही होगी, दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी, जो बल की दिशा होगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए लगने वाला बल F है, लगने वाला बल F है और एकांक परीक्षण धनावेश Q0 है, तो F अपॉन Q0 इक्वल टू विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर इसे सदिश रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से वेक्टर लगा के आप बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। ठीक है, जहां E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F क्या है, बल है और Q0 क्या है, एकांक परीक्षण धनावेश है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, F वेक्टर इक्वल टू E वेक्टर Q0, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम यहां से इसका एसआई मात्रक निकालना चाहें तो E वेक्टर का एसआई मात्रक हो जाएगा क्या, बोलिए, इस फॉर्मूला से हम आसानी से एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। यहाँ बल F क्या है, बल का मात्रक होता है न्यूटन और ये आपका आवेश कूलाम, ये हो जाएगा न्यूटन कूलाम इनवर्स, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, न्यूटन कूलाम इनवर्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है, यानी आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स भी होता है। अगर विमा के बारे में बात करें चलिए यहाँ पे जगह है, इसका विमा अगर हम निकालना चाहें तो इसका विमा क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए बल का विमा क्या होता है, बल का विमा होता है MLT-2 और यहाँ आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा होता है AT, क्या होता है AT। तो ये हो जाएगा MLT-2, सॉरी T-2 नहीं, ये T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा MLT-3 और ये A-1, ये आपका हो गया किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।